मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम आध्यात्मिक शास्त्र या धार्मिक क्षेत्र में या धार्मिक शास्त्र में कार्तिक मास की पूजा के महिमा का बखान करेंगे। पूजा जो सर्वश्रेष्ठ पूजा में मास जो सर्वश्रेष्ठ मास में है, पुण्य जो सर्वश्रेष्ठ पुण्य में शामिल होता है। हम कार्तिक मास में पूजा ध्यान व्रत करके कई साल अर्थात मासों का पुण्य 30 दिनों के भीतर कैसे अर्जित करें, क्या कार्तिक मास का पूजन विधान होगा कि हम अब चर्चा करेंगे। कार्तिक मास का इतना महत्व क्यों है, क्यों इसे हिंदू धर्म में या धर्म ग्रंथों में तवज्जो दी जाती है, क्या इसके वैज्ञानिक आधार है, क्या इसके धार्मिक तर्क हैं जो हमें यह सिद्ध करते हैं कि हर व्यक्ति को जो हिंदू धर्म में है या हिंदू धर्म को मानता है या हिंदू होता है, उसे कार्तिक मास में एक माह कम से कम अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, विष्णु जी को देना चाहिए, जिससे कि वह 12 मास का अर्थात कई सालों या महीनों का पुण्य एक मास में अर्जित कर सकता है, अर्थात अच्छी चीज़ों की ओर, आध्यात्मिक चीज़ों की ओर, धार्मिक चीज़ों की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके जो कारण है मैं आपको बताता हूँ। पहला, प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 8वां माह कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है। सभी माह में कार्तिक माह को श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, यह महीना बड़ा धार्मिक व आध्यात्मिक महत्वपूर्ण वाला होता है। तीसरा, इस माह में भगवान विष्णु देव उठनी 11 के दिन चतुर्मासी निद्रा से जागते हैं, जिस पर पूजा अर्चना करने का, दान पुण्य करने का विधान है, और इसी के बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य जैसे वैवाहिक या अन्य कार्य शुरू किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है। चौथा, यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पांचवा, इस माह में भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी का पूजन करने से धन्य धान्य या जीवन में सुख समृद्धि आती है। छठा, यह मास समय केवल्य पद के प्रवेश का माना जाता है, अर्थात साधना हेतु दक्षिणायन शुद्ध होता है और ज्ञान हेतु उत्तरायण शून्य शुद्ध होता है, और सूर्य इस समय दक्षिणायन होता है। अतः यह साधना, पूजा, धर्म, अध्यात्म हेतु शुद्ध माना जाता है। किसान इस समय साधना के रूप में जुताई करते हैं, बीज बोते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें फल के परिवर्तित रूप में वह उत्तरायण में प्रकट होता है। जब हमने कार्तिक मास में स्नान का पूरा वचन ले लिया है कि हम स्नान करेंगे और अपने आध्यात्मिक गति को सुदृढ़ करेंगे, तो हमें इसमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला, यह मास दीपदान का माह माना जाता है। दीपदान आप मंदिर में, घर में, नदी में, तालाब में दीपदान अवश्य करें। पूरे मास में घर के केंद्र पर दिया जलाने का विधान है, जो आपके मन और आत्मा के अंधकार व नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आपके मन से अहंकार, लालच, वासना व भौतिकवादी दुनिया से आपको छुटकारा दिलाने में मदद करता है तथा आपसे कर्ज मुक्ति भी कराता है। इसलिए जीवन व घर में शुभ व सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति के लिए आपको यह करना चाहिए। दूसरा, कार्तिक पूर्णिमा में स्नान व दान पुण्य की महिमा बहुत अधिक कही गई है। पुण्य नहाने से, स्नान करने से जरूर मिलता है, जो आपके मृत्यु के उपरांत जन्म मरण के बंधन को खत्म कर आपको मोक्ष प्रदाता भी होता है। कार्तिक पूर्णिमा को मास के अंत में कार्तिक पूर्णिमा या 14 के दिन या प्रतिदिन आप सुबह खड़े होकर धार्मिक स्थानों पर स्नान कर सकते हैं या दीपदान आपको करना चाहिए। आपको इस दौरान भूमि पर शयन करना चाहिए, जिससे सात्विकता आती है और विकार व रोगों से मुक्ति मिलती है। आपको तुलसी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपके कार्तिक मास में किए गए पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। दलहन आपको नहीं खाने चाहिए। नरक चतुर्दशी को छोड़कर शेष दिन आपको तेल का इस्तेमाल अपने शरीर पर लगाने हेतु नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपको इंद्रिय संयम रखना चाहिए, अर्थात कम बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, विवाद से बचना चाहिए, मन पर संयम होना चाहिए, खाने के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, न तो अधिक सोना चाहिए, न ही अधिक जागना चाहिए। धन, वस्त्र, अन्न अपनी क्षमता के अनुसार आपको दान करना श्रेष्ठकर माना जाता है। पूजा, आप तीर्थ की पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा, यज्ञ, हवन कर सकते हैं। इस दौरान आप
गायों को भी दलिया गुड़ डालकर प्रातःकालीन दे सकते हैं। कार्तिक मास में हर दिन या कार्तिक पूर्णिमा या 14 को व्रत का विधान होता है। इस दिन 14 व पूर्णिमा को जो व्रत किया जाता है अग्नि ओष्ठ यज्ञ के समान फल देने वाला व सूर्य की कृपा से मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। कार्तिक पूर्णिमा से 12 पूर्णिमा तक हर पूर्णिमा को 1 वर्ष तक व्रत या जागरण करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। प्रकार अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो ये 11 कर्म या विधान आपको करना जरूर चाहिए। अब हमने कार्तिक माह की महिमा को जाना, कार्तिक माह में हमें क्या करना चाहिए उसको भी जाना, तो हमारे मन में यह विचार अवश्य होना चाहिए कि हमें ये व्रत करना चाहिए। तब इसके पूजा नियम या पूजा विधान क्या है उनकी हम चर्चा करते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा होना चाहिए। आपको पवित्र प्रकृति अनुसार ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, तारों की छाँव में गर्म पानी नहीं करना चाहिए। दूसरा, कार्तिक मास में घर की महिलाएं प्रतिदिन स्नान के बाद अपने घर में इष्ट या देवी देवता के पूजन हेतु जोत जलाएं। उसके पश्चात तुलसी पूजा का विधान है। तुलसी पूजा के विधान को हम आगे बताएंगे। इसमें आप तुलसी पूजा और अपने इष्ट हेतु दीपक प्रज्वलित जरूर करें। फिर भगवान विष्णु के मंदिर या जाएं। इसके बाद आप दीपक जलाकर कार्तिक मास कथा का पाठ करें। पूजा पूरी होने पर आप सूर्य देव को अर्घ्य देवें। धार्मिक ग्रंथों गीता, रामायण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रतिदिन दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन दें, गाय को दलिया दें। आप जमीकंद व कंद मूल फल खाएं। दीपक कैसे करें? आप सबसे पहले चौकी पर या पट्टे पर सातिया या नवग्रह का चिन्ह बनाने से पूर्व 4 बूंदें डालकर उसे साफ करें। उसके बाद सातिया या नवग्रह का चिन्ह बनाएं। उसके ऊपर आप बिंदी लगाएं। आप अपने तुलसी के पेड़ पौधों पर, पत्तों पर भी 5-5 बिंदी लगाएं और उसके बाद मंदिर में भी आप बिंदी, चंदन की बिंदी लगाएं। इसके बाद आप चावल और फूलों की पंखुड़ियाँ या फूल दल आप समर्पित करें। उसके बाद आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। आप फिर धूप बत्ती प्रज्वलित करें। धूप बत्ती को आप दीपक के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में 7 बार घुमाकर धूप को रख दें। फिर जो विधान अनुसार जो पूजा है तुलसी की आप पूजा करें, उनकी महिमा गाएं, उनको प्रणाम करें और उसके बाद अपने मंदिर में आकर, अपने घर के मंदिर में या घर के बाहर मंदिर में जाकर आप कार्तिक मास की कथा, पाठ, पूजन और गीत गाएं और इसकी महिमा को लोगों को या आपके साथियों को बताएं। इस प्रकार कार्तिक मास का व्रत करने से 1 माह में आप अपने आप को तरोताज़ा व पूर्ण पाते हैं। आपका धार्मिक व आध्यात्मिक विकास होता है तथा आत्मा को जानने का आपका संकल्प पूरा होता है तथा यह व्रत आपको सुख, समृद्धि, मान, वैभव, वंश वृद्धि, संतति, मोक्ष गति और धन्य धान्य प्रदाता या सर्व सुख प्रदाता सिद्ध होता है। परमात्मा आप पर कृपा करे। हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म, ज्योतिष, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।